नमस्कार दोस्तों जब ईवीएम मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया तो विपक्ष ने ठान लिया कि वो अब चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट के चौखट पर न्याय की गुहार लगाएंगे। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। इस पर विचार करने के लिए 10 दिसंबर को शरद पवार के घर पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल थे, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि महाराष्ट्र की कई सीटों से धांधली की खबरें सामने आ रही हैं, मगर इसके बावजूद भी चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बल्कि इन आरोपों को खारिज कर रहा है। इसलिए अब एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट की चौखट। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार विपक्ष ईवीएम के खिलाफ शिकायत कर रहा है। भले ही महायुति ने अपनी सरकार बना ली है और फडणवीस सीएम बन गए हैं, लेकिन सरकार अभी भी सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई, मगर चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है। चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में ये बात भी कही कि महाराष्ट्र में 23 नवंबर को यानी काउंटिंग के दिन हर विधानसभा क्षेत्रों के 4 बूथों के वीवीपैट पर्ची की गिनती की गई। इस गिनती में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विपक्ष के आरोपों को निंदा रस का चलन तक बताया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि समाज में निंदा रस का चलन बढ़ता जा रहा है, मगर दोस्तों जनता खुद ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रही है, इसलिए विपक्ष भी नतीजों से संतुष्ट नहीं है। दरअसल मार सिरसा विधानसभा सीट के मार्कड़वाड़ी गांव के लोगों ने दावा किया था कि वहां के ज्यादातर लोगों ने एनसीपी प्रत्याशी को वोट दिया है, लेकिन ईवीएम के आंकड़े के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी को 1003 वोट मिले हैं और एनसीपी प्रत्याशी को 843 वोट। हालांकि इस सीट से एनसीपी प्रत्याशी शिवदास उत्तम राव को जीत मिली है, मगर मार्कड़वाड़ी गांव से नहीं। जबकि गांव वालों का दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को यहां से 100 से 150 वोट से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। गांव वालों ने इसके खिलाफ प्रशासन से शिकायत भी की और खुद के खर्चे से बैलेट पेपर से दोबारा मतदान करने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया, उसे खारिज कर दिया। इसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि वो खुद बैलेट पेपर से मतदान करेंगे। इसकी सारी तैयारी भी कर ली गई, पोलिंग बूथ तक बना लिया गया, लेकिन प्रशासन ने इसमें भी रुकावट डाल दी। बैलेट पेपर से वोटिंग को रोक दिया और 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। यानी दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग ईवीएम पर उठ रहे सवालों को गलत बता रहा है और जनता के दावों को खारिज कर रहा है, और अगर जनता अपनी संतुष्टि के लिए खुद के खर्चे से बैलेट पेपर से वोट डालने की कोशिश करती है ताकि सच क्या है पता चल जाए, तो प्रशासन ऐसा करने भी नहीं देती है। इसलिए इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। खैर, अब देखना होगा कि अब जब विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की ठान ली है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेगा और विपक्ष को कोर्ट से क्या दिलासा मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।